हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल वंस केयर। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने छोटे बच्चों को कैसे सिंपल इंग्लिश इन अ इजी वे सिखा सकते हो। सो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माय चाइल्ड। शी इज, व्हाट इज योर नेम? ईशानवी। ओके, हाउ ओल्ड आर यू? 2 years. 2 years. And where do you live? Sweden. Sweden. Okay. Where are you from? इसी कहाँ से आई है? India. इंडिया से। What are you doing now? Hello. Hello One Channel. Wow. So you say hi. Hello everyone. Hi everyone. You can follow these 5 steps to teach your child English. Simple English like when your child is around 2 years old, जब वो 2 साल का है, 2.5 साल का है, तब आप उसको सिंपल इंग्लिश सिखा सकते हो। क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं जनरली हम लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे आई यूज टू टॉक टू हर इन हिंदी, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू हर इन इंग्लिश. सो शी इज लर्निंग इंग्लिश इन अ वेरी फास्ट वे बिकॉज वी आर यूजिंग ऑल दीज 5 steps. So the first step is use simple English. Use simple English means like आप जो भी डेली रूटीन में बच्चे से बात करते हो वो आप बच्चों से इंग्लिश में बात करिए. जैसे बच्चों का अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो कुकिंग के टाइम पे बच्चों से इंग्लिश में आप वेजिटेबल्स नेम्स, उनके कलर्स, उनका टेस्ट, ये सब चीज़ें बात कर सकते हो. एज वेल एज जैसे बच्चा अगर सुबह उठ के आता है तो आप उससे पूछ सकते हो डू यू वॉन्ट टू हैव सम मिल्क और डू यू वॉन्ट टू हैव सम वाटर और डू यू वॉन्ट टू हैव some bread or anything like that. You can talk. बच्चों से आप डेली रूटीन में उन्होंने जो कपड़े पहने हैं उसके बारे में बात कर सकते हो. Ishi, tell me one thing. What is the color of this t-shirt? Wait. White. And what is the color of this heart? What is the color of your hair? Black. Black. And is it short or long? Short. Short hair. Okay. So in this way you can talk to your child in English. Now the next thing is say and replay. Say and replay like आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बार बार बोल के उनसे बार बार उनका आंसर पूछ के उनको लर्न करवा सकते हो. जैसे ये आप प्ले वे में भी बच्चों को सिखा सकते हो. जैसे बहुत से प्ले होते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें आप बच्चों से इंग्लिश में इंटरेक्ट कर सकते हो और वो उसी हिसाब से आंसर करते हैं. जैसे देयर इज़ वन गेम tippy tippy top, like I will ask Ishi many questions and she will repeat the same questions to me. Tippy tippy top, Which color you want? I want red. Where is that? Where is the red? Wow, what is this? Black. Plate. Which color you want? I want You yellow. want yellow? Show me the yellow color. Yay. Yay, this is yellow. Wow, this is red, this is yellow. And is it circle? No. Yes. Is it circle? Yes. What is the shape? Circle. सर्कल. नाइस. ठीक इसी तरीके से आप एक और गेम है जो बच्चों के साथ खेल सकते हो, साइमन सेज. साइमन सेज में आप बच्चों को बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो. जैसे आई विल शो यू. इशी, साइमन सेज टच योर आईज, टच योर नोज, टच योर शोल्डर्स, सिट डाउन, स्टैंड अप, turn around, round, jump, 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 clap, clap, clap. And second thing is that use small sentences. बच्चों से हमेशा जब भी आप बात करते हो तो छोटे sentences में बात करिए. क्योंकि जब आप लॉन्ग सेंटेंसेस बात करते हो या लॉन्ग सेंटेंसेस में उनसे कुछ पूछते हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे विल स्टॉप कन्वर्सेशन विद यू इन इंग्लिश. सो इट्स बेटर यू टॉक इन स्मॉल सेंटेंसेस. Like, what is your favorite color? Pink. And what is your favorite animal? These are the cow and Cheetah these are the horse. What you are going to cook today? I biscuit and I chai. Biscuit and chai. Chai is tea. Ah. So in this way you can talk. और डेफिनेटली वो आपको इंग्लिश में रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं. अगर नहीं करते देन यू कैन रिपीट द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. डेफिनेटली दे विल ट्राई टू गिव यू आंसर इन इंग्लिश.
नेक्स्ट इज स्पीक स्लोली। जब भी आप बच्चों से बात करते हो या उनको कुछ नया सिखाना चाहते हो तो आपको स्लोली बात करना चाहिए। बच्चों को धीरे धीरे सेंटेंसेस को ब्रेक करके बताना चाहिए, इससे बच्चे ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं उसको। तो इस बेटर जब भी आप बच्चों से स्टार्टिंग में बात कर रहे हो तो आप स्लोली बात करिए। स्लोली बात करने से बच्चों को पूरा सेंटेंस समझ में आता है एंड उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करते हैं। अगर आप बहुत फास्ट बच्चों के साथ बोलते हो तो बच्चे रिप्लाई नहीं कर पाते एंड वहीं पे कन्वर्सेशन एंड अप हो जाता है। तो आप ट्राई करिए कि कन्वर्सेशन जितना लंबा चले उतना ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। यू हैड इन योर ब्रेकफास्ट cheese and bread and ketchup and apple the fruit. apple the fruit. Wow, what is the color of apple? Red. Is it tasty? Acha, what is the taste? Sweet Sweet. or salty? Sweet. Sweet. Okay. Okay. Now you go and play. Do you want to sleep now? No. No. Do you want to play now? Yes. Yes. Go and play. Now the next thing is use same sentences in a different way. जैसे आप बच्चों से सुबह जो बात कर रहे हो वो आप दिन में भी रिपीट कर सकते हो एंड शाम को भी रिपीट कर सकते हो सेम सेंटेंसेस की। जैसे आप बच्चों से पानी पूछ रहे हो तो पानी का आप सेंटेंस डू यू वांट टू हैव सम वाटर? Yes. Yes. So do you want to have some water? Do you want to have some milk? Do you want to have milk? Do you want to have apple? इस तरीके से आप सेम सेंटेंस को बार बार रिपीट करेंगे, सेंटेंसेस को समझने में इजी होता है। इसी तरीके से जैसे आप बच्चों से पूछ सकते हो कलर्स के बारे में, बच्चों से पूछ सकते हो उनके मूड के बारे में। ईशी, टेल मी वन थिंग, आर यू हैप्पी नाउ? यस। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस? हाउ डू यू स्माइल? हाउ डू यू स्माइल? एंड हाउ यू बिकम सैड? तो इस तरीके से बच्चों को आप एक्सप्रेशन भी सिखा सकते हो। बच्चों को आप छोटी छोटी चीज़ें अच्छे वे में अगर आप सिखाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि हम बच्चों की वोकैबुलरी कैसे बिल्डअप करें, क्योंकि बच्चों को जब बात करना है कभी कभी उनको वर्ड्स नहीं समझ में आते कि हम क्या बात करें। तो उनकी वोकैबुलरी को बिल्डअप करने के लिए आप उनसे डेली रूटीन में जो चीज़ें आप सराउंडिंग में अपनी देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग उनको बता सकते हो। उनके शेप्स के बारे में, उनके टेस्ट के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, एज वेल एज ये सारी चीज़ें आप बुक्स के थ्रू भी बच्चों को सिखा सकते हो। जैसे बच्चे बहुत छोटे हैं तो बच्चों को आप कलर की, शेप की एंड वेजिटेबल बुक्स दिखा सकते हो, खाती हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब आप उनको अगेन बुक्स दे सकते हो। इस टाइप की छोटी बुक्स हैं। इस बुक में स्टोरी होती है एंड स्टोरी सिर्फ 5 to 6 सेंटेंसेस में उनकी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इनके लिए इजी होता है इसको अंडरस्टैंड करना एंड इसके अकॉर्डिंग वो लोग भी बताने। जब आप उनसे कोई स्टोरी पूछते हो देन दे विल ऑल्सो ट्राई टू मेक अ स्मॉल स्टोरी एंड दे विल टेल यू द स्टोरी। तो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन टीच योर चाइल्ड। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलरली बच्चों से इंग्लिश में बात करते हो तो डेफिनेटली वो भी इंग्लिश लर्न करना जल्दी से सीख जाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत फास्ट लर्नर होते हैं। वो हर चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं, बट सिखाने वाला कोई होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप ये 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा डेफिनेटली जल्दी इंग्लिश सीख जाएगा एंड उसकी वोकैबुलरी भी बिल्डअप होगी। सो ट्राई यूजिंग दिस and definitely your child will speak in English very soon. So if the video was informative for you and if you like the video, then please press the like button and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications whenever I will upload the new video. So thank you everyone for listening to me. Bye bye. Take care. Bye bye. Take care.